आपकी त्याग दिखे। फ्रेटर्निटी की बात करें तो हमारे अंदर एक इमेज हो, रियल लाइफ रैदर इट्स आउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म, भूति प्रदान करता है। इसलिए जो है हम जो है ये, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाए, कैसे देखा जाए, किस रूप में देखा जाए, यानी राष्ट्र को एक रूप दिया जाए, एक आकार दिया जाए। तो यह जो आकार होगा, यह जो शेप होगा, यह जो इमेज होगा, यह इमेज किसका होगा? तो इसके बारे में जो है यानी पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ नेशन। पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ नेशन इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि आपको किसी चीज का आहट होते हुए आप उसके प्रति जो है आपकी त्याग दिखे, आपका जो है समर्पण दिखे। जिस तरह से अपने माता पिता को आप पहचानते हैं तो उनके प्रति आपका समर्पण होता है, अपने रिलेटिव्स जो होते हैं उनके प्रति एक समर्पण होता है, या फिर आप किसी चीजों को जाने सुने तो आपके अंदर उसका इमेज चले, इमेज बन जाए। आपने नहीं देखा, भूत को नहीं देखा, लेकिन आप जब अंधेरे रास्ते से गुजरते हैं तो एकाएक ऐसा कभी कोई चीज आभास होता है तो आपको उस भूत का इमेज जो है कैसा होगा, इस नहीं पैर होगा, नहीं होगा, हाथ होगा, काला होगा, बाल होगा, तो इस तरह से एक इमेज आपके अंदर बन जाता है। तो जब हम नेशन के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में लाएं, जब हम लिबर्टी की बात करें, जब हम फ्रेटर्निटी की बात करें, तो हमारे अंदर एक इमेज हो उस राष्ट्र राज्य का। तो उस राष्ट्र राज्य के इमेज को लोगों के अंदर जगाने के लिए जो है नेशन का जो है पर्सोनिफाई किया गया, यानी व्यक्ति के साथ उसका चित्रण किया गया, राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। तो राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में दिखाना ही विजुअलाइजिंग द नेशन है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि नेशन को जो पोर्ट्रेट किया गया वह फीमेल फिगर को ही क्यों लिया गया? क्योंकि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी देखा, महिलाओं ने काफी संघर्ष किया, महिलाओं ने वुमेन जो हैं वो एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं, जो है मार्च करते हैं, पार्लियामेंट में जो है जाने का प्रयास करते हैं, उन्हें जो है विजिटर्स के फर्स्ट गैलरी में बिठाया गया, लेकिन वोटिंग राइट नहीं दिया गया। महिलाओं का जो है जो उन्हें नेचुरल राइट मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। उसके बावजूद भी जो है ये जो आर्टिसंस हैं उन्होंने फीमेल फिगर को ही चूज करा। इसके पीछे कारण यह है, और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपके एलिगरी के अंदर जाएगा तो यहां से इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है कि जो है नेशन को विजुअलाइज के लिए वुमेन फिगर को ही क्यों सेलेक्ट किया गया। तो वुमेन फिगर के पीछे सेलेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यह किसी वुमेन के रियल लाइफ, पार्टिकुलर वुमेन के रियल लाइफ के बारे में नहीं बतलाता। यह कॉमन वुमेन के नेचर की बात करता है कि महिलाएं जो हैं वुमेन क्या होती हैं, शांत होती हैं, काम होती हैं, शांत होती हैं। आप देखेंगे हम और आप जो भी बच्चे हैं, आपको मम्मा से ज्यादा प्रेम होता है, मम्मा के प्रति आपका समर्पण और त्याग एक पिता से ज्यादा होता है। पिता को आप र्यूड समझते हैं, कठोर समझते हैं, जबकि मम्मा के प्रति जो है लोगों का समर्पण, लोगों का त्याग, लोगों का जो पोलाइटनेस, नम्रता जो है, ये सारी चीजें आपको ज्यादा दिखने को मिलती हैं। तो इसलिए जो है
फीमेल फिगर को लिया गया और फीमेल फिगर जो है जिस आइडियाज को, आइडियाज दैट मीन्स लिबर्टी का आइडियाज, आइडियाज दैट मीन्स फ्रीडम का आइडियाज, फ्रेटर्निटी का आइडियाज, रिपब्लिक का आइडियाज, ये सारे आइडियाज को फीमेल फिगर जो है वह मजबूती प्रदान करता है। यह मजबूती प्रदान करने के पीछे क्या कारण है? यानी लोगों का त्याग और समर्पण जो है उसके प्रति ज्यादा होता है, वह आक्रामक हो जाते हैं। तो इसलिए वही कह रहा है कि द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, रादर इट साउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म। तो हमने यही बताया कि यह जो है फीमेल फिगर किसी पार्टिकुलर वुमेन के रियल लाइफ से नहीं लिया गया है, बल्कि यह लिबर्टी के आइडियाज़ को, फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ को, फ्रीडम के आइडियाज़ को, रिपब्लिक के आइडियाज़ को एक मजबूती प्रदान करता है। इसलिए जो है हम जो है ये आर्टिसंस जो हैं वह नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए एलिगरी के रूप में फीमेल फिगर को चूज किया। आप देखेंगे भारत माता, ये हमारी माँ है, ये मातृभूमि यानी हमारा जन्म हुआ है। जन्म कौन देती है? माँ देती है। माँ अपने गर्भ में 9 महीने रखती हैं और सारी परेशानियों को झेलती हैं और उसके बाद जो है वह हमें जन्म देती है। तो वही चीजें हैं कि यह जो देश है, यह देश कितनी परेशानियों को झेल करके यह आजाद हुआ है। यहां जो लोग स्वतंत्र जी रहे हैं, खुशहाल हैं, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह जो खुशी आई है, यह जो दिन देखा जा रहा है, इसके सृजन करता कौन है? तो फीमेल है। ना वो हमें जन्म देती, ना वो संघर्ष करती, ना हम इस पृथ्वी पे आती। तो यह हमारी मातृभूमि है। यह भूमि जो है हमें क्या दिया है? सृजन दिया है, सृजन किया है हमारा। और तभी हम जो है इतने सारे नेचुरल चीजों का उपयोग कर पा रहे हैं। नेचुरल, चाहे वह नेचुरल राइट्स हो, चाहे वह नेचुरल फीलिंग्स हो, चाहे वह नेचुरल इन्वायरमेंट हो। तो यह जो मिला है हमें, यह मिला है इस माता से मिला है और इन मां के प्रति हम जो है हम अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसलिए दे इनवेरिएबली चूज द मदर फिगर सिंबलाइजिंग नेशंस ब्रिटानिया, भारत माता, जर्मेनिया एंड मेरियने, रिमाइंडिंग अस ऑफ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ मातृभूमि। यानी जो भी फीमेल फिगर हैं, चाहे ब्रिटेन का ब्रिटेनिया हो, चाहे भारत की भारत माता हो, चाहे जर्मनी का जर्मेनिया हो, चाहे फ्रांस का मेरियने हो, तो ये जो फिगर हैं, ये जो ही ये फिगर हमें हमारे माइंड में इनका इमेज बनता है, तो इनके प्रति हम जो है एक क्या कह सकते हैं, इनके प्रति जो है हमारा होमेज, हम जो है इनके प्रति नतमस्तक होते हैं। यह हमारा गर्व है, यह हमारा स्वाभिमान है और हम अपने गर्व और स्वाभिमान को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहेंगे। इन्हीं बातों को बतलाता है यह फीमेल फिगर, यह विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन, यह एलिगरी। विजुअलाइजिंग ऑफ अ नेशन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ नेशन क्या कहलाता है? एलिगरी कहलाता है। तो इसलिए एलिगरी के रूप में जो है आर्टिसंस ने फीमेल फिगर को चूज किया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि फीमेल फिगर के रूप में जो है जर्मनी का जर्मेनिया और जो है फ्रांस का मेरियने को चूज किया गया। अब हम जर्मेनिया को देखते हैं। जर्मेनिया के बारे में पूछेगा, देखिएगा इनको। तो ये जो है क्राउन ऑफ कोकेड, क्राउन ऑफ कोकेड, ये जो है आप यानी कोकेड का ये जो है, सॉरी, तो हम जर्मनी का जर्मेनिया है, यह एलिगरी है, ये फीमेल फिगर है। आप देखेंगे तो यह जो है, ये जो क्राउन है, यह क्राउन ऑफ ओक लीव है। ये क्राउन ऑफ ओक लीव, दैट मीन्स ओक लीव जो है स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म।
ये जो ओक लिव्स है ये बहादुरी का प्रतीक है। यानी जो ही जर्मेनिया का फिगर जर्मनी के पीपल के अंदर आता है तो वह अपने आप को बहादुर समझते हैं। हमारे भारत माता को आप देखिएगा तो भारत माता के साथ शेर है, शेर भी जो है वह तटस्थ रहने वाला है, वह भी बहादुरी का, ब्रेवरी का ही प्रतीक है। तो उसी तरह से यह जो है यह लोगों को यह जो इमेज है वह लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप बहादुर बच्चे हैं, आपको कोई अब गुलाम नहीं बना सकता है। इट वॉज हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ सेंट पॉल्स चर्च वेयर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वेड टू सिंबलाइज द लिबरल रिवॉल्यूशन। तो इन्हें इनके जो फिगर्स को जो हैं जर्मेनिया के जो फिगर हैं वो जो है जितने भी पब्लिक प्लेस थे उन पब्लिक प्लेसों के ऊपर लगाया गया, चाहे वो सेंट पॉल चर्च हो तो या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है उन जगहों पे इनके फिगर को सेटअप किया गया, उन्हें लगाया गया ताकि यह आने वाले समय में इन फ्यूचर जो है जर्मनी के लोगों को एक जो है हमेशा यह याद दिलाते रहें। यह जो है आप देखिएगा सोर्ड, यह आप देखिएगा जो है कॉकेड, तो ये जो सारी चीज़ें हैं यह क्या है, बहादुरी का प्रतीक है। यह जो आप देखेंगे ट्राई कलर फ्लैग, ये ट्राई कलर फ्लैग क्या है, ये कॉमननेस की का जो है सिंबलाइज है। तो इस तरह से ये जो है इनका जो रूप है, इनका जो इमेज है वह लोगों को हमेशा इस बात की जानकारी देती है कि आप स्वतंत्र हो, आप बहादुर हो, आप हमेशा जो है लड़ने के लिए तैयार हो, अपनी स्वाभिमान को बचाने के लिए तैयार हो, और आप जो है ये जो चीजें हैं यानी हम लड़ भी सकते हैं और हम शांत भी, यानी हमें छेड़ो मत, हमें अगर छेड़ोगे तो हमारे पास तलवार है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम शांति के पूजक हैं, लेकिन हम तब तक शांत हैं जब तक आप मुझे अशांत नहीं करते। तो ये सारा मैसेज जो है लोगों को देने का काम करते हैं कौन, जर्मेनिया। तो इस तरह से आप आगे देखेंगे तो फ्रांस का जो है ये मैरियने है। ये मैरियने को आप देखिएगा कि आप देखिएगा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही जो है मैरियने को पोर्ट्रेट किया गया। यह भी जो है लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को बताती है कि नहीं। हमने आपको ये टॉपिक नहीं बताया है फ्रेडरिक सोरी के बारे में, ये इसकी चर्चा हम इसके जस्ट बाद करेंगे। तो क्योंकि उस समय आपको चैप्टर के फर्स्ट में था वो पूरा मैसेज दे रहे थे, लेकिन हम यहाँ से आपको जो है दोनों को साथ मर्ज करके बता देंगे तो वो जो आइडियाज हैं आपको समझ में आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन फीमेल फिगर्स मैरियने पोर्ट्रेट आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। यानी मैरियने का जो इमेज है वह क्या दर्शाता है, वह क्या मैसेज देते हैं। मैरियने उस समय का एक पॉपुलर नेम था, ये कोई पार्टिकुलर जो है फीमेल नहीं है, ये एक पॉपुलर नेम था। उसी पॉपुलर नेम को जो है यहाँ पे शाइन कर दिया गया है मैरियने के रूप में, एक वहाँ की फ्रांस की एलेगरी के रूप में। तो लिबर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेड कैप और द ब्रोकन चेन। आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और 10th क्लास में भी है, एक डेटा है वो एनसीईआरटी के अंदर, उस टेबल को आप जरूर याद रख लेंगे। ब्रोकन चेन, रेड कैप, फ्रेजियन कैप, ये सारे जो हैं वो आपको इमेज दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, रेड कैप यानी क्या बता रहा है, स्लेवरी से हमें आजादी, और द ब्रोकन चेन यानी फ्रीडम, लिबर्टी की बात की जा रही है। द ट्राई कलर, द कॉकेट एंड द ट्राई कलर किसकी बात है, कॉमननेस की बात है। कॉकेट जो है जस्टिस की बात है। एंड ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ विंग स्केल्स। तो आप देखेंगे कानून का जो आप चेहरा देखेंगे, उनका जो इमेज देखेंगे, तो वो अपने आंखों पे पट्टी बांधे रहे और हाथ में जो है तराजू लिए खड़ी है। यानी आंखों पे पट्टी बांधने के पीछे क्या कारण है? कारण यह है कि डिसीजन अगर देख कर दिया जाए, निर्णय अगर सामने वालों के रिएक्शन पे दिया जाए तो निर्णय गलत हो सकता है, क्योंकि निर्णायक के अंदर भावनात्मक जो है विचार
उत्पन्न हो जाएंगे। जब निर्णायक भावुक हो जाएगा तो उनका निर्णय क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। इसलिए निर्णायक के द्वारा गलत निर्णय ना दिया जाए, इसके लिए कानून के आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। सिर्फ वह सुनता है एविडेंस को, वह गवाह को देखता है, वह गवाही सुनता है और उसके आधार पर, ताकि उनके अंदर जो है भावनात्मक विचार ना आए, वो भावुक ना हो, इसके लिए आंखों पे पट्टी बंधी होती है, ताकि बेहतर डिसीजन वह दे पाएं, सभी कॉमन पीपल के लिए दे पाएं, सब लोगों के लिए दे पाएं, समान व्यवहार सबके साथ कर पाएं, सबको समानता का अधिकार मिल सके, सभी कानून के समक्ष समान हो। इस बातों को दर्शाने के लिए जो है कानून के आंखों पे पट्टी बांधी जाती है। तो वही कह रहा है कि जस्टिस एज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, यानी बेहतर न्याय देने के लिए महिला के आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, ताकि वह बैलेंस में देगा, ऊपर नीचे नहीं देगा। आप देखिए संतुलन है या नहीं। Statues of Marianne were erected in public squares as a national symbol of unity। तो ये जो मैरियने, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह राष्ट्र को सिंबलाइज किया जा रहा है, यह राष्ट्र के प्रति समर्पण है, यह राष्ट्र का इमेजिनेशन है। तो राष्ट्र मतलब क्या, कि वहां के उस सीमा के अंदर रहने वाले सभी लोग उस राष्ट्र के लिए क्या होंगे, समर्पण का भाव रखेंगे, उसके लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो यही, इन्हीं बातों को बताने के लिए, इन्हीं बातों को लोगों के अंदर जीवित रखने के लिए मैरियने के फिगर को जगह जगह जो है पब्लिक स्क्वायर्स यानी सार्वजनिक स्थानों पे लगाया गया। मैरियने इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाम्प्स, यानी जो इलिटरेट पीपल हैं, जो इनकी बातों जो नहीं जान पा रहे हैं, ताकि वह भी, उन्हें भी इस बात का समझ हो, तो जो स्टैम्प्स थे, मुहर थे या फिर कॉइन्स थे, उन जगहों पे भी जो है इनके फिगर का यूज़ किया गया, ताकि हर लोग जो है अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक रहें, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण का भाव बना रहे, और जो है वहाँ पे के लोग जो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ, स्वतंत्र जीवन के साथ, भाईचारे के साथ, समानता के साथ, एकता के साथ जो है अपना जीवन यापन कर सकें। इसके लिए जो है, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह भारत हो, चाहे वह इंग्लैंड हो, चाहे वह अमेरिका हो, या जो भी देश हों, उन सभी देशों को जो है राष्ट्र को जो है पर्सोनिफाई किया गया है किसी न किसी इमेज के द्वारा। उसमें भी जो है फीमेल फिगर को जो है लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा जो है एलिगरी यानी विजुअलाइजिंग ऑफ अ नेशन, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, आज हमने इस टॉपिक को किया। फिर आगे हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो है अगले वीडियोज़ में जो है इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। थैंक यू।